अब हम सुल्तान के अगली योजना के बारे में बात करते हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो कि उसने 1329 से 1330 ईस्वी में किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के उर्वर दिमाग में आर्थिक योजनाएं भी कुलबुला रही थी, अतः उसने राजधानी परिवर्तन के बाद मुद्रा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया तथा सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन किया, जिसके कारण उसे मुद्रा ढालने वालों का राजा या धनवानों का राजकुमार कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। उसने तांबे तथा पीतल, इतिहासकार फरिश्ता कहते कांसा भी था, उनके मिक्स मेटल का एक सिक्का जारी किया और जिसका मूल्य चांदी तथा सोने के सिक्कों के बराबर रखा गया। सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के कई कारण बताए गए। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं, मोहम्मद को अपनी विश्व विजय की महान योजनाओं को पूरा करने के लिए एक शक्तिशाली रखने हेतु धन की आवश्यकता थी। अत्यधिक दानशीलता के कारण राजकोष रिक्त हो चला था, किंतु ये मत उचित नहीं जान पड़ता है। मोहम्मद की योजना की असफलता पर जनता को राजकोष से सांकेतिक सिक्कों के स्थान पर बहुसंख्यक असली सोने के सिक्के वापस किए गए। एक मत यह भी है कि उस समय समस्त विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, अतः सिक्के ढालने के लिए चांदी उपलब्ध नहीं हो रही थी। सुल्तान को नए प्रयोगों का अत्यधिक शौक था, शायद इसीलिए उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। इस मुद्रा प्रणाली में कुछ दोष थे। होनहार सुल्तान ने अपने राज्य में सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन तो कर दिया, किंतु इन मुद्राओं में जो सावधानियां बरती जाती है उन पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे सिक्कों पर नकल न की जा सके, जाली सिक्के न बनाए जा सके, जाली सिक्के बनाने वालों का कठोर दंड दिया जाए आदि। आदेश जारी तो कर दिया कि जनता तांबे के सांकेतिक सिक्कों को भी सोने और चांदी के समान समझे, किंतु इस बार जनता सुल्तान से अत्यधिक चतुर निकली। उसके लिए सोना सोना था और तांबा तांबा। लेते समय सोने के सिक्के लिए जाते थे और देते समय तांबे के सिक्के कोई लेना नहीं चाहता था और सोने के देना नहीं चाहता था। वास्तव में वो उस पर सरकार की सील लगाना या कोई मार्क बनाना ही भूल गया था। साथ ही ये सिक्के अत्यंत साधारण किस्म के थे और आसानी से नकल बनाई जा सकती थी। लोगों ने अपने घर में टकसालें लगा ली और इस लोभ से मुसलमान बच पाए, ये भी संभव नहीं। अतः पूरा बाजार जाली सिक्कों से अट गया, व्यापार चौपट हो गया। चतुर जनता ने समस्त राजकीय करों का भुगतान जाली या सांकेतिक सिक्कों में कर जनता को खूब चूना लगाया। योजना की इस आर्थिक अराजकता का जब पता चला, सांकेतिक मुद्रा में जब योजना की समाप्ति का पता चला तो वह बिलबिला गया और तुरंत आदेश जारी कर इस योजना की समाप्ति की घोषणा कर दी। साथ ही जनता को आदेश दिया कि वे राज्य द्वारा जारी सांकेतिक सिक्के राजकोष में जमा करवाकर असली सिक्के ले जाएं। जनता की लॉटरी खुल गई। लोगों ने बोरे भर भर कर पीतल और तांबे के जाली सिक्के राजकोष में पटके और सोने चांदी के टनाटन सिक्के ले गए। जनता लूटती रही, सुल्तान लुटाता रहा। ये बड़ी असफल योजना रही। इसकी असफलता के पीछे कई कारण थे। सिक्के बनाने में उच्च तकनीकी का प्रयोग नहीं किया गया, जिससे आसानी से उसकी नकल बना ली गई। जाली सिक्कों की रोकथाम के उचित प्रबंध नहीं किए गए। जाली सिक्के बनाने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान नहीं किया गया। सुल्तान टकसालों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। जनता पिछड़ी हुई सांकेतिक मुद्रा जैसे आधुनिक व्यवस्था उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर थी। जनता के लिए सोना सोना था और पीतल पीतल। महान योजनाओं का कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन करने की क्षमता सुल्तान में नहीं थी। मोहम्मद तुगलक द्वारा स्वर्ण मुद्रा, दिनार, चांदी का सिक्का, अदली और दोकानी नामक सिक्का भी चलाया गया। आगे हम मोहम्मद तुगलक की धार्मिक नीति के बारे में बात करेंगे। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति के बारे में बात करते हैं। धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने सबसे पहले सहिष्णुता की नीति अपनाई। मोहम्मद की महानता यह है कि वो सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव नहीं किया, न तो मुसलमानों को अनावश्यक महत्व दिया
और ना ही हिंदुओं का अनुचित निरादर किया। उसके लिए उसने दोनों ही प्रजा थी और दोनों ही उसके पुत्रों के समान थे। उसने हिंदुओं को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया, मुसलमानों को भी कठोर दंड दिए। होली भी बड़े उत्साह से मनाता था और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा भी बड़े जतन से की थी और इस प्रकार वह उन दोनों में ही बराबर समानता रखने का प्रयास करता था। लेकिन अगर आगे हम धार्मिक सहिष्णुता की नीति में उसके देवी अधिकारों के बारे में बात करते, देवी अधिकार के सिद्धांत की बात करते हैं। बलबंत तथा अलाउद्दीन की तरह मोहम्मद ने भी देवी अधिकार के सिद्धांत का पालन किया। सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, सुल्तान ईश्वर की छाया है, खुदवाया, साथ ही लिखवाया कि प्रभुत्व का अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता, ईश्वर चुने हुए विशिष्ट व्यक्तियों को सत्ता प्रदान करता है। जो सुल्तान की आज्ञा मानता है वो ईश्वर की आज्ञा मानता है। इस तरह से उसने देवी अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके पश्चात हम धार्मिक नीति के अंतर्गत बात करते हैं तो उलेमाओं की उसने उपेक्षा की। अलाउद्दीन की तरह मोहम्मद ने भी उलेमाओं, मुस्लिम धार्मिक वर्ग का राजनीतिक मामलों से अलग कर दिया था और हालांकि वह उलेमाओं की सलाह ध्यानपूर्वक सुनता था और मानता भी था, लेकिन जब उसे सही लगती तभी मानता था। आगे हम बात करें तो उलेमाओं का शेखों और सैयदों पर भी कानून का शिकंजा उसने कसा था। अपराध करने पर, धन का गबन करने पर, राजद्रोह करने पर और उन्हें कठोर रूप से दंडित किया जाता था। इसके पश्चात धार्मिक नीति में हम उसकी जो खलीफा के प्रति अपनाई गई नीति थी उसके बारे में बात करें तो खलीफा मुस्लिम जगत का धार्मिक प्रमुख था, जैसे ईसाई जगत में पोप था। वो सुल्तान के सिर पर हाथ रख देता, मुस्लिम जनता उसे सहर्ष स्वीकार कर लेती थी। इल्तुतमिश जैसे प्रतापी सुल्तान को भी वैधानिक मान्यता प्राप्त करने के लिए खलीफा से ही प्रमाण पत्र लेना पड़ा था, किंतु मोहम्मद उन सुल्तानों में से नहीं था जिसे राज्य चलाने के लिए किसी धर्म गुरु की शरण लेनी पड़े। उसके विचार में नहीं, वही सबसे महान था, उससे बड़ा कौन। सो उसने खलीफा को भी उपेक्षित कर दिया, न तो उसकी स्वीकृति लेने का प्रयत्न किया और न ही उसका नाम सिक्कों पर खुदवाने की जरूरत समझी। सिक्कों में मोहम्मद का ही नाम खुदवा रहा था। आगे हम बात करें तो हम आगे बात करेंगे इसकी मोहम्मद तुगलक की विदेश नीति की। अब हम बात करते हैं मोहम्मद तुगलक की विदेश नीति की। विदेश नीति के अंतर्गत सबसे पहले उसने खुरासन की विजय की योजना बनाई। अलाउद्दीन की तरह मोहम्मद भी विश्व विजेता बनने का स्वप्न देखता था और उस जैसे महान सुल्तान के लिए जरूरी भी था। सो पहले उसने मध्य एशिया पर धावा बोलने का निश्चय किया। खुरासन से भागकर मोहम्मद की शरण में आए कुछ चापलूस अमीरों ने उसे समझाया कि खुरासन का शासक जनता में अत्यधिक बदनाम है, इसलिए खुरासन की जनता मोहम्मद जैसे शासक का हार्दिक स्वागत करेगी। साथ ही खुरासन, ईरान और इराक जैसे देशों को जीतना तो मोहम्मद जैसे प्रतापी सुल्तान की चुटकियों का खेल है। सलाह बढ़िया थी, मोहम्मद को भी पसंद आया और अकॉर्डिंगली एक विशाल सेना की फौज खड़ी कर दी गई। इस फौज को 1 साल तक अग्रिम वेतन दिया जाता रहा। युद्ध की तैयारियां चलती रही, किंतु साल भर बाद सुल्तान का मूड बदल गया, जोश ठंडा पड़ गया। आक्रमण की योजना त्याग दी गई और सेना को भंग कर दिया गया। सिपाही अपने अपने घर चले गए। योजना के त्याग के निम्नलिखित कारण थे। खुरासन की राजनीतिक स्थिति में सुधार हो चुका था, राजकोष पर अत्यधिक बोझ पड़ रहा था, खुरासन के मार्ग में भौगोलिक कठिनाइयां अत्यधिक थी, शत्रुमय बीहड़ प्रदेशों में सेना के लिए भोजन तथा शस्त्र की व्यवस्था करना अत्यंत कठिन था। सुल्तान का अस्थिर मस्तिष्क किसी भी निर्णय पर नहीं रहता था। अब हम बात करें आगे कराजल पर आक्रमण की। इतिहासकार फरिश्ता कहते हैं मोहम्मद के चीन जीतने की जो योजना थी, कराजल की सेनाएं दौड़ा दी और कराजल आक्रमण के लिए एक विशाल सेना भेजी गई, किंतु सेना गलत मौसम में भेज दी गई और जईदा पर अधिकार हो गया। लेकिन इसके पश्चात भीषण वर्षा, आंधी, तूफान शुरू हो गए। सेना में बीमारी फैल गई और जिसका फायदा उठाकर पहाड़ी जातियां सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े पत्थर सैनिकों के सिर पर फेंके गए, सेना को लूट लिया गया। बदहवास सेना वापस भागी, लेकिन वर्षा, आंधी, तूफान और पाताल तक गहरी खाइयों ने उसका सर्वनाश कर दिया। हजारों सैनिक बेमौत मारे गए, पूरी सेना नष्ट हो गई। आगे 1337 ईस्वी में
नगरकोट की जो उसने विजय की उसके बारे में बात करें तो नगरकोट पंजाब के कांगड़ा जिले की पहाड़ी पर स्थित था। वहां का राजा हिंदू था तथा अभी तक किसी मुस्लिम शासक ने इसे नहीं जीता था। अतः महान मोहम्मद ने इसे जीतने का निश्चय किया और स्वयं इस पर आक्रमण किया। हिंदू राजा ने समर्पण कर दिया। इसके पश्चात आता है मंगोल आक्रमण। जिस समय मोहम्मद दक्षिण भारत के दौलताबाद में अपनी नई राजधानी सजा रहा था, उसी समय भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक बार फिर मंगोलों ने दस्तक दी। उत्तर में उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। परिणाम स्वरूप अपने नेता तरमाशिरी के नेतृत्व में मंगोल मुल्तान लाहौर को रौंदते हुए दिल्ली तक आ घुसे। आगजनी, हत्याकांड, लूटपाट का तांडव शुरू हो गया। लेकिन इसके बाद लुटेरे मंगोलों को और चाहिए भी क्या था। मोहम्मद से मिली संपत्ति को लेकर हाहाकार मचाते हुए वो वापस लौट गए, क्योंकि बदायूनी कहते हैं कि मोहम्मद ने उन्हें परास्त कर खदेड़ दिया, जबकि फरिश्ता इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद ने उन्हें धन संपत्ति देकर वापस लौटा दिया। आगे हम बात करते हैं मोहम्मद तुगलक की विदेश नीति के अंतर्गत अंतिम पॉइंट चीन से जो संबंध उसने किया। तो चीन मोहम्मद से मधुर संबंध रखना चाहता था। कराजल आक्रमण के समय मोहम्मद की सेनाओं ने कुछ बौद्ध मंदिरों को ध्वस्त कर दिया तथा 1341 ईस्वी में चीनी सम्राट तोगन तिमूर ने अपना दूत दिल्ली भेजकर इन मंदिरों के पुनर्निर्माण की आज्ञा मांगी। इस पर मोहम्मद ने इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन के मंगोल सम्राट के दरबार में भेजा और यह कहलवा दिया कि बिना जजिया कर अदा किए मंदिर पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता। अब हम आगे बात करेंगे इसके प्रमुख विद्रोह जो थे उसके बारे में। तो इसके शासनकाल में कई ऐसे विद्रोह हुए, जैसे बहाउद्दीन गुरशस्प का विद्रोह। लगातार मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में मोहम्मद का पूरा शासनकाल विद्रोहों की आग में धधकता रहा। उसके समय सबसे अधिक 34 विद्रोह हुए, जिनमें से 27 विद्रोह दक्षिण भारत में हुए। कुछ तो अमीरों की महत्वाकांक्षा के कारण, बाकी मोहम्मद तुगलक की मूर्खतापूर्ण नीतियों के कारण सारी जनता विद्रोही हो गई। जब तक मोहम्मद एक विद्रोह का दमन करता, दूसरा शुरू हो जाता। जब दूसरे का दमन करने जाता, तब तीसरा शुरू हो जाता। और मोहम्मद के पूरे शासनकाल में ये विद्रोहों का सिलसिला चलता रहा और बगावत के शोले धधकते रहे। जनता ने सुल्तान को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया और सुल्तान ने जनता को क्रूरतम दंड दिए। उसके प्रशासनिक काल में होने वाले कुछ विद्रोह इस तरह से थे: बहाउद्दीन गुरशस्प का विद्रोह, बंगाल की स्वतंत्रता, अवध का विद्रोह, विजयनगर की स्थापना, सादा अमीरों का विद्रोह, बहमनी तागी का विद्रोह और मोहम्मद की मृत्यु। विद्रोही जनता को छोड़कर 20 मार्च 1351 को इस फानी दुनिया से रुखसत हो गया। इतिहासकारों के जहन में एक प्रश्न उठा, क्या मोहम्मद पागल था? मोहम्मद तो दुनिया से चला गया, किंतु अपने पीछे अनेक अनुत्तरित प्रश्न छोड़ गया। क्या मोहम्मद तुगलक पागल था या विक्षिप्त था? इतिहासकार एल्फिस्टन महोदय मोहम्मद पर स्पष्ट आरोप लगाते हैं कि यकीनन मोहम्मद पागल था। पूरा न सही, थोड़ा ही सही, लेकिन था पागल। वास्तव में देखा जाए तो उसकी योजनाएं तो बहुत अच्छी थी। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मोहम्मद में स्थिर बुद्धि, दृढ़ इच्छा शक्ति तथा निर्णय शक्ति का अभाव था। अपने मस्तिष्क में योजनाएं बनाने में तो वो कुशल था, लेकिन उन योजनाओं का व्यवहारिक क्रियान्वयन करना उसके बस में नहीं था। उसकी हालत उस इंजीनियर की तरह थी जो कागज पर तो बहुत अच्छे पुलों का निर्माण करता था, लेकिन जब वह पुल नदी के ऊपर खड़ा किया जाता तो लहरों के पहले धक्के में ही भरभरा कर गिर पड़ता था। साथ ही मोहम्मद आंदोलित मस्तिष्क का व्यक्ति था। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाता था तथा उसके दिमाग की नसों में खून के हथौड़ों की तरह बजने लगता था, और ऐसी मनस्थिति में मोहम्मद लोगों को साधारण अपराधों के लिए भी क्रूरतम दंड दे बैठता था। उसके अंदर विरोधी तत्वों का समावेश था। इतिहासकार डॉक्टर मेहंदी हुसैन कहते हैं कि मोहम्मद में विरोधी गुण अलग अलग समय प्रकट हुए। इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं, ऊपर से देखने पर यह आभास होता है कि उसमें विरोधी गुण थे, लेकिन थे नहीं। इतिहासकार निजामी कहते हैं कि मोहम्मद के विषय में इस प्रकार की धारणा जियाउद्दीन बर्नी के कारण है, जो कभी उसकी अत्यधिक प्रशंसा करता है और कभी अत्यधिक बुराई। विरोधाभास बर्नी के विचारों में था, न कि मोहम्मद में था।
जो कुछ भी था, इतना अवश्य सत्य है कि मोहम्मद तुगलक योजनाएं बहुत अच्छी बनाता था, लेकिन उसे लागू करने में कभी प्रकृति की तरफ से और कभी उसकी योजना में ही कोई ऐसी कमी हो जाती जिसकी वजह से जो उद्देश्य उस योजना को लेकर वो निर्धारित करता था वो प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसके उल्टा ही हो जाता था। धन्यवाद। आज इस टॉपिक में इतना ही।